आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं एक नई कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ, लेकिन आज मेरे जो मुझे यूनिवर्स की तरफ से जो गाइडेंस मिली उसमें मुझे ये मन में विचार आया कि मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स निकालूं कि आपकी ऐसी कौन सी इच्छा और विश है जो अभी तक पूरी नहीं हुई और उसमें कुछ ना कुछ अड़चन आ रही है। तो आज हम कोशिश करेंगे यूनिवर्स से आपकी इच्छाओं और आपकी जो विश है जो अभी तक पूरी नहीं हो रही है उसमें कौन सी अड़चन है, तो उसके बारे में सोल्यूशन पूछते हैं। तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ। तो साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ये जो मैं कार्ड रीडिंग कर रही हूँ ये एक जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। और ये वीडियो आप जब भी देखेंगे तब तब आपके लिए यूनिवर्स से ये संदेश होगा आपके लिए, जो आपकी जो विश है, जो आपकी जो इच्छा पूरी नहीं हो रही है उसको पूरा करने के लिए यूनिवर्स की तरफ से सोल्यूशन होगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि 10 सेकंड का 10 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करना है और एक ब्रीथ लेनी है अच्छे ढंग से, और आंखें बंद करके अपनी जो भी इच्छा है, जो भी विश है, वो आप अपने इष्ट देवी देवता से या उस सुप्रीम पावर से कनेक्ट होकर अपनी उस विश के बारे में पूछेंगे और उसका सोल्यूशन मांगेंगे कि किस वजह से उसमें रुकावट आ रही है और कैसे वो जल्दी से जल्दी पूरी होगी। तो सबसे पहले मैं कार्ड शेफल करूंगी और उसके बाद मैं कार्ड लगा दूंगी, और उससे कनेक्ट होने के लिए कोई ना कोई मैं टॉय या कुछ आगे रख दूंगी जिससे आप, और जिस भी कार्ड्स के साथ आप कनेक्ट होंगे तो वही आपका आंसर होगा, सोल्यूशन होगा। तो लेट्स सी। तो अभी मैंने कार्ड्स को शफल करके और यहाँ पर मैंने लगा दिए हैं, इसकी देखो 3 लाइंस, और इसके आगे एक एक मैंने ऐसे टॉयज रख दिए हैं। तो आप जिस कलर के साथ या जिस कार्ड्स के साथ आप कनेक्ट होंगे तो वही आपका आंसर होगा यूनिवर्स की तरफ से। तो अभी आप देखिए, ये कार्ड्स हैं मैंने लगाए हुए, ये ग्रीन वन है, ये ब्लू और ये रेड। तो अभी देखते हैं, आप अपना 10 सेकंड का पोज लेके और ब्रीथ लेके और कनेक्ट होइए, आप किसके साथ कनेक्ट होते हैं तो वो आपका आंसर है। तो अभी मैं कार्ड शेफल करके जो मैंने लगाए हैं, तो अभी जिन लोगों ने ये फर्स्ट वाला कार्ड चूज किया है, ये ग्रीन कलर के साथ कनेक्ट हुए हैं, तो अभी मैं उनके लिए कार्ड मैं रीड करने जा रही हूँ। और बाकी की जो 2 लाइंस हैं, रेड की और ब्लू की, इसको हम साइड पे कर देते हैं ताकि इसको मैं अच्छे ढंग से लगा सकूं। तो देखते हैं क्या है आपका आंसर, ऐसी कौन सी विश है जो आपकी पूरी नहीं हो पा रही और आप उसका समाधान चाहते हैं यूनिवर्स की तरफ से। और देखते हैं। हाँ जी, जो फर्स्ट कार्ड आपका आया है बहुत ही प्यारा कार्ड, ये बताते हैं कि जो हमारे आर्कएंजल जो माइकल हैं वो आपके साथ हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्शन भी वो देते हैं। जहाँ फिर इसको आप ऐसे भी देखते हैं कि आपकी जो भी इष्ट देवी देवता है, जिनको भी आप, जिनकी भी आप पूजा पाठ करते हैं जब मानते हैं, तो वो आपके साथ हैं और आपको वो प्रोटेक्शन भी देते हैं और आपको गाइडेंस तो देते ही हैं। तो अब नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, बहुत ही ये प्यारा कार्ड है। अब नेक्स्ट कार्ड है पावर एनिमल, यानी कि जैसे ये पावर एनिमल दो तरह से हम देखते हैं। जैसे एक तो होता है कि हमारे साथ सूक्ष्म रूप में हमारे साथ कोई ऐसी एनर्जी रहती है जो हमें पावर देती है, हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है, जैसे हम एनिमल से ज्यादा प्यार करते हैं, जैसे घर में हम पेट्स वगैरह रखते हैं तो उनकी सेवा वगैरह करने से भी हम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं। तो आप देखिए कि आप किस बात से कनेक्ट होते हैं, या फिर आपके घर में कोई डॉग है या फिर कोई एनिमल, कोई भी हो सकते हैं, जहाँ बर्ड्स हो सकते हैं जिनको आप प्यार करते हैं, या फिर आप जैसे होता है क्या कहते हैं, जैसे आप बाहर पंछियों को खाना देते हैं और उनको पानी देते हैं, तो वो भी आपको आगे बढ़ने में आपकी हेल्प करेंगे। तो ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है। और थर्ड वन है, ये है कि आपको अपने जो पेरेंट्स है, बड़े बुजुर्ग है, उनकी सेवा करनी चाहिए, या उनके साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि उनका आशीर्वाद आपके साथ है। अगर नहीं है तो आपको उनके साथ बैलेंस बना के उनके साथ आगे बढ़ना चाहिए, उनका आशीर्वाद आपके साथ रहना चाहिए, जिससे आप आगे बढ़ेंगे और आपकी जो इच्छा कोई भी है, जो विश पूरी नहीं हो रही, तो
वो पूरी होने में ये मदद, उनका आशीर्वाद मदद करेगा। साथ में आया है एक्सरसाइजेस की, यानी कि आप एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं जिसकी वजह, क्योंकि बैठे रहने से इच्छा पूरी नहीं होगी, आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। फिजिकली भी आपको अपनी स्ट्रेंथ फिजिकली भी लगानी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, अपना बॉडी का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। तो ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है। और फ्रेश एयर, देखिए इसके साथ कनेक्ट हुआ ये एक कार्ड आया है, फ्रेश एयर, कि आपको जो भी घर में जो आपके दिल में जो भी बेचैनी है, जो ऐसी बात जो आपको घुटन देती है, उससे आप निकलिए, निकल के आगे बढ़िए, तो आपको वो रास्ते फिर आपको क्लियर मिलते ही चले जाएंगे। और नेक्स्ट वन इज है, ये आया है, बी विलिंग टू फॉरगिव, यानी कि आप किसी से नाराज हैं, आप किसी से परेशान हैं, तो आपको अपने मन से उनको माफ़ करना पड़ेगा। ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है। कई बार क्या होता है कि हम किसी को माफ़ नहीं करते, या फिर किसी के बारे में हम ज़्यादा गुस्सा करते हैं, या चिड़चिड़ापन अपने मन में रखते हैं, अपने पेरेंट्स के बारे में, फ्रेंड सर्कल के बारे में, या बच्चों के बारे में, तो हमारी अपनी ही जो एनर्जी होती है वो ब्लॉक होना शुरू हो जाती है, वो नेगेटिविटी में बदल जाती है। तो ये बातें हमें ही रोकती हैं, ये किसी को परेशान नहीं करती, ये हमें ही परेशान करती हैं। तो स्टे पॉजिटिव, आगे बढ़िए और इन बातों को समझिए कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहता है, आपको किस बात पे ध्यान देना चाहता है, तो आप उससे समझकर इन बातों के ऊपर आप वर्क करेंगे। तो आई होप आपकी जो इच्छा है, जो आपकी विश है, वो पूरी होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब मैं नेक्स्ट रीडिंग करूंगी। तो अभी जिन लोगों ने ये ब्लू कलर का ये बॉक्स चूज किया था, तो अभी मैंने उनके लिए मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, और मैंने कार्ड शेफल्स करके लगा दिए हैं, ताकि आप जल्दी जल्दी से देखें कि आपकी ऐसी इच्छा में कौन सी कमी है जो आपकी इच्छा या आपकी विश को पूरा नहीं होने दे रही। तो अभी देखते हैं, मैंने नीचे कार्ड लगा दिए हैं। और जो सबसे पहला जो आपका कार्ड आया है, देखते हैं, ये आया है चिल्ड्रन। आप अपने बच्चों से परेशान हैं, जो आपकी उनके साथ बाउंडिंग अच्छी नहीं हो पा रही है, या फिर कहीं ना कहीं उनकी वजह से आप परेशान हैं। तो ये आपके जो बच्चे हैं उनको आप समझिए। कई बार होता है हमारे रिलेशन उनके साथ अच्छे नहीं जाते, ये तब भी बातें आ जाती हैं। तो आप टेंशन फ्री रहें और देखिए यूनिवर्स की तरफ। ओके, ये देखिए आपका आया है पास्ट लाइफ इशू। तो ये आपके इस जन्म का नहीं है, ये पुराने जन्म का ही आपका कार्मिक अकाउंट जो उनके साथ चल रहा है। तो इस वजह से आपके रिलेशन उनके साथ अच्छे नहीं है, या फिर उनका थोड़ा प्यार आपको नहीं मिल पा रहा है, या फिर वो कहीं पढ़ाई में पीछे हैं या नौकरी में पीछे हैं, जो आप चाहते हो कि भी वो सेटल्ड हो जाए। तो ये कुछ पुराना कार्मिक अकाउंट आपका चल रहा है। अब नेक्स्ट कार्ड आपका देखते हैं, ये है कैफीन फ्री। आप टेंशन में, स्ट्रेस में चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, तो उसकी वजह से आपकी सेहत में भी गड़बड़ी रहती है, और आप इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं। तो कोशिश कीजिए कि अपनी जो चाय और कॉफ़ी है इसको आप थोड़ा लिमिट में पिए, ताकि आपकी जो सेहत है वो ठीक रहे, आप उस आगे से आगे कोई और परेशानी ना हो। और देखिए, यू आर ए लाइट वर्कर, यानी कि आप भगवान जी के वो बंदे हो जो हमेशा ही हर एक चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढते हैं, और जल्दी किसी से गुस्सा नहीं होते, जल्दी किसी से नाराज़ नहीं होते, लेकिन जल्दी हर्ट भी नहीं होते। लेकिन कई बार कैसे हो जाता है कि हमारी ज़िंदगी के जो पुराने जो कार्मिक अकाउंट होते हैं उनके साथ हम लोग नहीं समझ पाते, सिचुएशन को नहीं जान पाते कि ये हमारे साथ ये ऐसे बातें क्यों हो रही हैं। तो उसकी वजह से भी हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब नेक्स्ट कार्ड आपका देखते हैं, देखिए रिकवरी। इसका मतलब ये है कि भी आप का जो अच्छापन है, सच्चापन है, और जो आप एक लाइट वर्कर हैं, एक आप में जो पॉजिटिविटी निकलती है सबके लिए, तो उसकी वजह से आप अपनी मुसीबतों को, या अपने जो परेशानियां होती हैं उनसे आप डील भी करते हैं, और उनसे आप निकल भी पाते हैं। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम पावर भी आपके साथ चलती है। और ये है सैक्रल चक्र। तो ये हमारा जैसे मनी की प्रॉब्लम होती है, जब बिजनेस में हमें घाटा पड़ जाता है, या फिर कई बार परिवार में भी हमारे रिलेशन सही नहीं रहते, क्योंकि आपका पहला कार्ड ही आया है बच्चों की वजह से। तो
आपकी जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं पैसों मनी इशू के साथ रिलेट है, और आपकी सेहत भी ठीक नहीं रहती है, खास करके जो हमारा स्टमक है वो नहीं ठीक रहता है। तो आपको उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, खान पान के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और अपने जो अच्छाई है उसको बनाए रखने के लिए कई बार क्या होता है, हमें सुप्रीम पावर से कुछ ऐसे इशू आ जाते हैं हमारे सामने कि हम उनसे डील नहीं कर पाते, पर कोई बात नहीं। हमारा जो कार्मिक अकाउंट होता है, पुराना पास्ट लाइफ इशू होता है, उसको तो हमने काटना ही होता है। पर आप एक स्ट्रेंथ वाले पर्सन हैं, तो आई होप आप मेरी बातों से कनेक्ट हुए होंगे और समझ पाए होंगे कि कहाँ पर आपसे कुछ चूक और कमी हो रही है, जिसकी वजह से आपकी वो इच्छा पूरी नहीं हो पा रही। तो मेरी यही विश रहेगी सुप्रीम पावर से कि आपकी जो भी इच्छा है, आपकी जो भी विश है, वो जल्द से जल्दी पूरी हो। तो अब मैं नेक्स्ट कार्ड रीडिंग करूंगी। तो अभी जिन लोगों ने ये रेड वाला बॉक्स चूज किया है, अभी देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से उनके लिए जो भी उन्होंने इच्छा सोची है, या फिर वो उस विश को पूरा करना चाहते हैं, तो इस बॉक्स में उनके लिए क्या आंसर है। तो मैंने कार्ड शफल करके आपके लगा दिए हैं। देखते हैं आपका फर्स्ट कार्ड क्या आता है। फर्स्ट कार्ड आपका आया है थ्रोट चक्रा, यानी कि आप सोच समझ के नहीं बोलते, या फिर बातों को आप समझा नहीं पाते सामने वाले पर्सन को। तो ये भी चीजें देखी गई हैं। और कई बार क्या होता है, ज्यादा रूड होना, ज्यादा बात बात में गुस्सा करना, तो वो भी चीजें कई बार हमारी सब चीजें बिगाड़ देता है। या फिर हम कह ही नहीं पाते, अपनी बातों को सामने वाले के सामने रख ही नहीं पाते, तब भी हमारी चीजें खराब होती हैं। तो आप देखिए कि आप किस एनर्जी वाले पर्सन हैं, कि आप कम बोलते हैं या फिर बहुत ज्यादा रूड बोलते हैं। तो उसकी वजह से आपकी जो विश है या आपकी इच्छा है वो पूरी होने में प्रॉब्लम आ रही है। अब नेक्स्ट है आपकी कि आप में जो आपकी इंट्यूशंस जो फीलिंग्स है वो आपको समझनी चाहिए कि यूनिवर्स आपको क्या कह रहा है, यूनिवर्स आपको क्या बता रहा है। वो आपको ऑलरेडी इंट्यूशंस दे रहे हैं, आपको सिर्फ समझने की जरूरत है। और देखिए वो आपको किस रास्ते पे चलाना चाहते हैं। और नेक्स्ट कार्ड आपका देखते हैं। ये देखिए, ये बुक्स, आपको बुक्स पढ़नी चाहिए, जिससे आपको स्ट्रेंथ मिले, आपको ज्ञान मिले, आपको जीने का नज़रिया आपका चेंज हो। और आपको कई बार हम होली बुक्स की भी बात कर सकते हैं, जिससे आपको स्ट्रेंथ मिले यूनिवर्स की तरफ से, आप अपनी इंक्रीज कर सके अपनी एनर्जी और आगे बढ़ सके। और देखिए बहुत ही प्यारा कार्ड आया है कि जो फेरीज, जो यूनिवर्स की फेरीज है, जो उनके दूत हैं, या फिर उनके जो आशीर्वाद है वो आपके साथ है, आपकी हेल्प करते हैं हर एक बात में। अगर आप होली, अब ये दोनों जो कार्ड हैं, अब इससे आपका ये चेंज हो जाता है कि आप अपने जिस भी इष्ट देवी देवता को मानते हैं, आप उनकी वो बुक्स पढ़ें, उनका वो मंत्र जाप करें, तो आपको जो एनर्जी मिलेगी, जो आपको पावर मिलेगी, वो अद्भुत होगी, वो आपको बहुत आगे लेके जाएगी, और आपकी जो इच्छा है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। और नेक्स्ट आपका देखिए, ये भी बहुत ही प्यारा कार्ड आपका आया है कि जो भी सुप्रीम पावर्स है वो हमेशा ही आपकी हेल्प के लिए तैयार है, वो आपको करते भी हैं हेल्प। ये आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े मिरेकल भी हुए हैं। ये ऐसी मेरे को गाइडेंस मिल रही है कि आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े मिरेकल, चमत्कार हुए हैं, जो कि आपने कभी सोचे भी नहीं थे, वो आपके साथ हुआ है और वो आगे भी होता रहेगा। क्योंकि आप एक अच्छी आत्मा, एक स्ट्रेंथ वाली आत्मा हो, और आप भगवान जी को और अपने इष्ट देवी देवता को सच्चे मन से आप चाहते भी हो। नेक्स्ट कार्ड आपका आया है, सब चीजें आपकी फेवर में है, लेकिन आप अपनी जो एनर्जी है ये आप सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाते हो। ये देखिए, ये आपको जैसे ये एंजल्स आपको मिले हुए हैं, लेकिन आप इनको समझ नहीं पाते हो, जिसकी वजह से चीजें कई बार खराब हो जाती हैं। तो आई होप आप आगे बढ़ पाएंगे और दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेंगे, और आपकी जल्दी ही आपकी विश पूरी हो जाएगी। ये कार्ड आपके बारे में बता रहे हैं। तो आई होप आप मेरी इस रीडिंग से कनेक्ट हुए होंगे। और अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी होंगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपके जीवन की ऐसी कौन सी इच्छा, कौन सी विश है जो बहुत ही ज़्यादा जल्दी से पूरी हुई।
कुछ जो भी यूनिवर्स की तरफ से आपको मैसेज मिले वो आपने पूरे किए, तो वो इच्छा आपकी जल्दी पूरी हो गई। और ये वीडियो आप जब भी देखेंगे, ये नहीं कि आज कल रिलीज होएगा तब आप देखें, ये आप जब जब आप देखेंगे तब तब जो मेरे यूनिवर्स के जो एंजल्स हैं वो आपके गाइड एंजल्स के साथ मिलकर आपको आपका सोल्यूशन आप तक पहुंचा देंगे। तो टिल देन, बाय बाय।